आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। जो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उनके विमाएँ डायमेंशन भी देखे थे, और उसके बाद गॉस प्रमेय थोड़ा सा देखा था। आज हम गॉस प्रमेय और उनके एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे और इनका हम लिमिटेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो बड़ा एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पिछले लेक्चर में हमने बात किया था गॉस का प्रमेय। आज एक बार फिर से देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो उसमें हमने बताया था आपको Q1 Q2 बहुत सारे आवेश रखे हों, कितने बहुत सारे आवेश हों, Q4 हों। अगर इनको हम क्या करें, एक बंद पृष्ठ से बंद कर दें, ठीक है, ये कल्पना कर लेते हैं। अगर इसके अंदर जितने टोटल चार्ज होंगे Q टोटल, तो इसमें क्या होता है कि इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, यानी कि फ्लक्स, जो फ्लक्स का मान होता है, फाई की बात हो रही है, जो फाई होता है वो कुल आवेश का Q टोटल का 1/ε0 गुना होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो फाई है ये आपका फ्लक्स होता है, बल रेखाओं की संख्या होती है। क्या होती है? बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर है Q टोटल। ध्यान रखना, Q टोटल हम वही लेंगे जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आएगा। बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं? Q1 Q2 Q3 Q4। बस अगर प्लस के हैं तो प्लस के ले लेंगे, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, मतलब हम इनका एलजेब्रिक सम करेंगे। प्लस माइनस जैसे जिस नेचर के होंगे उसी नेचर के साथ उनको ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं और इनसे कुछ जो न्यूमेरिकल बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास दो स्फीयर हैं, यानी कि दो गोले हैं। S1 गोले के अंदर दो आवेश हैं, एक माइनस का Q है और एक आपका प्लस के साथ है, मतलब माइनस के 2Q प्लस के Q, ठीक है, प्लस के 5Q। और सेकेंड वाली स्फीयर के अंदर माइनस के Q हैं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पृष्ठ से संबंध क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। अगर S1 की बात करें तो यहाँ से जो फ्लक्स होंगे, बल रेखाओं की जो संख्या होगी φ1 होगी, और जो S2 होगा, यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो φ2 होंगी। ये हमने मान लिया। आइए इनको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है मुझे। तो हम सबसे पहले नंबर बात करेंगे S1 के लिए। तो आप कभी भी है ना फॉर्मूला लगाएं तो बट वहाँ पर आप है ना सबसे पहले नंबर आवेश निकालने, Q टोटल कितना है आपका। तो आप देख लें वहाँ पर अंदर माइनस के 2Q प्लस के 5Q है ना, ये कितने आ गए हमारे पास, प्लस के 3Q। अच्छा, टोटल आवेश आ गया। अब अगर आपको फ्लक्स φ1 निकालना है तो क्या दिक्कत है, Q टोटल अपान ε0। तो आपने सॉल्व किया इसको, 3Q अपान कितना, बोलिए जरा, ε0। ये आपका आंसर आ गया, 3Q अपान ε0। अगर ऐसे हम बात करते φ2 पृष्ठ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं के लिए। तो यहाँ पर Q टोटल पहले आप काउंट कर लीजिए। आपका अंदर आपके माइनस 2Q है, प्लस के 5Q, फिर बाहर एक आपका माइनस का 5Q है, माइनस का 5Q। तो प्लस 5Q प्लस माइनस के 5Q ये कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका Q टोटल कितना है, माइनस के 2Q। तो यहाँ पर आपका जो फ्लक्स आएगा φe माइनस के 2Q अपान ε0। माइनस का मतलब ये है जो बल रेखाएं हैं बाहर जा रही थी, अब वो अंदर की तरफ आ रही हैं। बस माइनस का मतलब थोड़ा सा रहता है डायरेक्शन को लेकर के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए बताइए, एक आपका मान लो ये एक क्या है, बॉक्स है, पूरी तरह से घन है, ठीक है।
इसके अंदर एक आवेश रखा है Q, ठीक है। तो बताना है आपको फ्लक्स कितने होंगे, वैद्युत फ्लक्स कितने फ्लक्स होंगे। तो देखो ये जो Q है ना पूरी तरह से इस पृष्ठ के अंदर है, मतलब कहीं पर भी हो बट पूरी तरह से परिबद्ध है, बंधा हुआ है। तो अगर ऐसा केस कभी आता है, शेप अगर चेंज कर दे तो आप हमेशा दिमाग लगाना कि इसका पृष्ठ कहीं खुला तो नहीं है। तो जिधर खुला होगा उस पृष्ठ को नहीं लेंगे और सभी पृष्ठ को लेंगे जिधर से इनकी बल रेखाएं क्या हो रही होंगी, संबंध। आप यहाँ पर देखें तो सभी पृष्ठ से अभी ये संबंध हो रही हैं बल रेखाएं। तो Q अपान क्या होगा इसका आंसर एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पर क्या है 6 फेज से, मतलब 6 फेज से 6 फ्लक्स से संबंध फ्लक्स जो आपका फाई है Q अपान कितना है एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी दिन आपसे वो बात करे सर Q ऐसे है और आप है ना इसमें कितने पृष्ठ हैं 6, कितने पृष्ठ हैं 6 से तो आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, बट एक पृष्ठ से आप मुझे बताओ, केवल एक पृष्ठ से, इससे आप केवल बताइए। तो क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से तो निकलेगा ही नहीं, हमारा संबंध होगा ही नहीं, है ना, फ्लक्स का लिंकेज नहीं होगा। तो हम उन 5 पृष्ठ को छोड़ देंगे, केवल हम एक पृष्ठ को लेंगे। तो 6 की वजह से Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक फ्लक्स से संबंध, इसके लिए फ्लक्स अगर काउंट करूं तो कितना होगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर अब आपको बात करना हो कि सर अगर हमारे पास 2 पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं 2, यहाँ पर क्यों रखा है, तो इससे संबंध होगा फ्लक्स और इससे होगा। तो हमारे पास ये 2 पृष्ठ हैं, यानी कि 2 पृष्ठ के लिए अगर निकालना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 फ्लक्स से संबंध फ्लक्स। ये आप φ1 ले लो, इसको φ2 ले लो, इसको φ3 ले लो। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर 4 पृष्ठ से संबंध निकालना होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 फ्लक्स से संबंध। तो Q एप्सिलॉन Q है ना 4 फ्लक्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 Q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए किसी दिन 6 पृष्ठ से निकलें तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें तो Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 6 कट जाएंगे तो 6 पृष्ठ की वजह से कितना आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इजी है। आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। ये एक आपका गोला है, क्या है गोला है, उस गोले का आधा कटा हुआ गोला है हमारे पास, ठीक है, और उसके एकदम केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है। तो आपको बताना कितना फ्लक्स संबंध होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप जानते हैं एक अगर हमारे पास पूरी तरह से गोला हो, क्या हो, एक पूरी तरह से गोला कंप्लीट, तो इसके अंदर Q आवेश है तो इसका फ्लक्स कितना होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो इसके फ्लक्स भी कितने हो जाएंगे, हाफ Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसा कर दिया जाए, थोड़ा इस चीज़ को समझना, ठीक है, ये आपको है ना एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ठीक है। एक आपका आवेश यहाँ पर है, ठीक है, एकदम मध्य बिंदु पर है, ठीक है, केंद्र पर है, और एक आवेश जो है ना सेम साइज है, बट वो आवेश केंद्र पर ना होकर के उसके नीचे है जस्ट, ठीक है। तो बताना है अब कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, मतलब किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, φ1 का ज़्यादा होगा कि φ2 का ज़्यादा होगा। तो अब सबसे पहले नंबर ना एक सीधी बात ये कर लें कि सर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं संबंध होती हैं, इन्हीं का हम केवल फ्लक्स निकालते हैं, जो आपका होता है Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लक्स लिंकेज हो रहा था इस बंद पृष्ठ से, तो लिंकेज ऑफ फील्ड लाइन एनी कर्व सरफेस एरिया, है ना, कि किसी भी सरफेस से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, वो आपका क्या होता है फ्लक्स।
तो ऐसे यहाँ पर देखिए हाफ केवल लिंक हो रहा है, तो ये आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। बट यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा नीचे है आवेश, है ना, तो ये समांतर वाली तो रेखाएं ये हो गई, है ना। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस वाले फोटो में, है ना, इसमें ये पूरी बल रेखाएं इधर तो नीचे आ जाएंगी, बट कुछ बल रेखाएं है ना इसके ऊपर वाले पृष्ठ से भी क्या होंगी, संबंध होंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, तो ध्यान रखना इस φ2 की वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है किससे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका φ2 का मान होगा वो φ1 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप है ना थोड़ा एनालिसिस वाले हैं, ऐसे आप समझिए, इन क्वेश्चन पर आदर डालिए, है ना, क्योंकि आगे चल करके आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। अगर हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद कुछ ऐसा है घन की तरह है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस घन से कितनी बल रेखाएं है ना लिंकेज हो रही हैं। तो ये पूरी तरह से बंद है आपका, एक आवेश यहाँ पर रखा है, ठीक है, और जो थोड़ा सा इसको दूर रखते हैं, यहाँ से जब भी बल रेखाएं आएँ तो इनके पास समांतर आएँ। कैसे आएँ, समांतर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बल रेखाएं आएंगी और इस पृष्ठ से क्या होंगी, लिंक, क्या होंगी, लिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इनका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो हमारा कुछ फोटो ऐसा है कि एक फील्ड लाइन आया ये, ठीक है, और ये मान लो आपका A1 पृष्ठ है और ये A2 पृष्ठ है, दोनों का जो क्षेत्रफल है ना समान है। तो जब किसी समान क्षेत्रफल से कोई बल रेखाएं है ना एंटर करती हैं तो बताना है आपको फ्लक्स कितना होगा उस पृष्ठ से संबंध। ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़ा सोचने लायक होते हैं, आंसर कुछ नहीं है उसका, बस एक लाइन में है आंसर। तो देखिए आप जानते हैं ना जब A1 पृष्ठ से संबंध होगा तो इसकी क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इधर। तो इसका जो फ्लक्स होगा φ1 है ना माइनस के, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका, E, ठीक है, कितना आ गया, माइनस के E A1 आ गया। और अगर मैं बात करूं इस पृष्ठ से फ्लक्स φ2, तो इधर A की दिशा है, E की दिशा पॉजिटिव के होंगे, किसके होंगे, पॉजिटिव के होंगे। और क्षेत्रफल को मान लेते हैं A1 A2 का मान जो होगा A है, क्या है, A। तो आपका कितना आ गया, E इंटू A। अगर हम कुल फ्लक्स की बात करें टोटल, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, φ1 प्लस φ2 कितना, φ1 प्लस 2, ठीक है। तो φ1 का मान कितना, माइनस के EA और प्लस के EA। आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल कितना आया, 0। और यहाँ पर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि भाई जितना बल रेखाएं है ना इस पृष्ठ पर आती हैं, इस पृष्ठ पे है ना, उतना इस पृष्ठ से निकल जाती हैं। तो अंदर कुछ लिंक हुआ, कुछ नहीं, 0 है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0, 0, ठीक है। आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। जैसे आप जानते हैं एक मान लो घन हो, क्या हो, घन। अब मैं बात करूं कि भाई यहाँ पर एक आवेश रखा जाए इसके बाहर, कहाँ पर, बाहर, है ना। तो ये अगर आपका क्षेत्रफल A हो, क्या हो, A हो, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है ना, केवल A पृष्ठ से है ना, इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स। इस बार जो आपका आवेश है ना वो दूर नहीं है ज़्यादा, है ना, पास में है। तो ऐसे बल रेखाएं निकालेगा, तो इस पृष्ठ से मुझे संबंध फ्लक्स बताना है, ठीक है, केवल इस पृष्ठ से। कंडीशन ये है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो इस अगर Q को कवर करना चाहूँ तो ऐसे ही पृष्ठ से हम कर सकते हैं कवर। एक और घन बना सकते हैं, तो यानी कि केवल उस घन के है ना एक पृष्ठ से संबंध हो रहा है, तो उसका जो फ्लक्स का मान आएगा कितना आएगा, टोटल तो आपका Q/ε0 होता है, और कितने पृष्ठ होते हैं, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है
कि हमारे पास एक आवेश है जो इस घन के कोने पर रखा है। कहाँ पर रखा है? कोने पर रखा है। तो आपको बताना है कि इस आवेश के कारण, है ना, इनसे इस घन पर कितना फ्लक्स का लिंकेज हो रहा होगा, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कितना हो रहा होगा लिंकेज। अब जरा इस क्वेश्चन के बारे में समझिए, अच्छे से सोचिए और थोड़ा दिमाग में क्लिक करिए, ये कैसे लिंक कर सकता है ना। केवल एक ब्लॉक है ना, ये लिंक कर सकता है इस पृष्ठ से। तो इसका आंसर कितना आया, चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ कि भाई देखो, एक आपका क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, एक घन है, उसके कोने पर रखा है बाहर, तो कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, ऐसे हमारे पास घन है, घन बना लेता हूँ पहले। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो क्यू आवेश है, क्या है, क्यू आवेश, ठीक है, वो ऐसा कुछ रखा गया है कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको इधर बनाया गया है बड़ा सा, ये इधर है, आप ऐसे लिंक करिए इनको, ये चीज़ है, और इसके कोने पर यहाँ पे रखा गया है। अगर यहाँ पर मैं एक आवेश रख दूँ तो आप जरा सोचिए, इस आवेश को है ना कितने ब्लॉक रख करके इसको ढक सकते हैं। 4 नीचे होगा और 4 ऊपर, तब जा करके इसका जो कुल फ्लक्स होगा, है ना, मतलब 8 ब्लॉक के कारण जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 होगा। और देखना, एक ब्लॉक के कारण मुझे निकालना है, एक ब्लॉक के कारण। ठीक है, 8 से हम डिवाइड कर देंगे, Q/8ε0। अच्छा एक चीज़, अभी तो आया है भाई यहाँ पर जो एक की वजह से आया है, बट इस Q का जो संबंध हो रहा है ना, कितने फेसेस से हो रहे हैं, देखिए कितने फेसेस से हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो Q है ना, चेक करो जरा, मतलब ये तो हमने निकाल लिया एक ब्लॉक की वजह से Q/ε0 होगा, बट यहाँ पे एक और चीज़, इनके पास फेसेस कितने हैं, देखो ध्यान से, इनके कोने पे रखा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया कितना है, Q/8ε0। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि केवल एक पृष्ठ से बताइए, मान लो आपका ये 3 पृष्ठ है, यहाँ पे S1 है, S2 है और S3 है, 3 पृष्ठ है ना, तो इन 3 पृष्ठ से ये Q जो है ना, इनकी बल रेखाएं ऐसे पास होती हैं। ठीक है, तो मुझे एक पृष्ठ से निकालना है, S1 पृष्ठ से। तो देखिए 3 पृष्ठ से आपका निकल रहा है Q/8ε0। एक पृष्ठ से अगर निकालना होता तो आपका फ्लक्स कितना आ जाता, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 24ε0। ठीक है, ये केवल एक फ्लक्स से है। ठीक है, और ये तो भाई एक ब्लॉक की वजह से है और ये 8 ब्लॉक की वजह से है। ठीक है, इसके ऊपर और हम रख सकते थे 4 ब्लॉक, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने हुए, 8 हुए। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं गॉस प्रमेय के बारे में, वो किसके लिए वैलिड है और कैसे उससे हम अपने जो डेरिवेशंस हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर तो आप ये समझिए, जो गॉस प्रमेय है ना, वो इस तथ्य पर आधारित है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गॉस का जो प्रमेय है ना, बंद पृष्ठ के लिए प्रभावी है। अगर खुला पृष्ठ है तो ये कभी भी आपको फ्लक्स नहीं दे सकता। ठीक है, क्या नहीं दे सकता, फ्लक्स। तो आप हमेशा याद रखें, कभी भी आप पृष्ठ बनाए है ना, पूरा क्लोज बनाएं, आधा बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे हम डेरिवेशंस में भी करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो बल रेखाएं निकलेंगे, किसी भी पृष्ठ, कोई सा भी पृष्ठ हो, या तो उस पृष्ठ के लंबवत हो या तो उस पृष्ठ के समांतर हो। ठीक है,
तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट पर दो वेरिएबल हैं तो हम इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो पृष्ठ आपका या तो समांतर होना चाहिए या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो आपका फ्लक्स होता है ना, जो हम ये सब लिख लेते हैं Q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए उसका शेप या साइज चाहे जैसा भी हो, है ना, उस पे फ्लक्स कभी निर्भर नहीं कर सकता। ठीक है, और ना करता है, केवल उस पर डिपेंड करता है कि भाई आवेश कितने हैं, आवेश कितने हैं Q1 Q2 Q3, और इस पर भी निर्भर नहीं करता कि भाई आवेश का वितरण कैसे हुआ है। ठीक है, वो मतलब बीच में रखे हैं कि पास में रखे हैं सरफेस के, ऐसा कुछ नहीं। बस उस सरफेस से यही मतलब है कि भाई वो आवेश उसके अंदर हो। ठीक है, चाहे बीच में हो चाहे किनारे हो। ठीक है, तो उसका जो फ्लक्स होगा Q अपान कितना होगा एप्सिलॉन नॉट होगा टोटल। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ये आवेश यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, अपने मन से कहीं पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो केंद्र पर रख लो। ठीक है, आंसर आपका कितना आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वो बात पूरी लिख रखी है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए एक नया और टर्म देखिए, ये जो टर्म है ना सममित आवेश वितरण, ये हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, जैसे अगर हम एक प्लेन शीट लेते हैं तो उसमें जो आवेश हम मानेंगे ना सममित होगा, एक समान आवेश ऐसे इसमें होंगे। ठीक है, तो वहाँ से मुझे जो हम पृष्ठ बनाते हैं ना उसका कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाता है, और यही हमारे सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आप बात करेंगे। आपको हमने बताया था गॉसियन सरफेस क्या होता है। देखिए गॉस प्रमेय को प्रयुक्त करने के लिए हम जिस भी बंद पृष्ठ का क्या करते हैं, चयन करते हैं, हम मानते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, वही आपका क्या होता है गॉसियन पृष्ठ होता है। ये कहीं से बनाया नहीं जाता, ये आप खुद बनाते हैं। ठीक है, और आप ऐसे बनाएंगे कि भाई उस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। जब भी आप गॉसियन पृष्ठ कट करेंगे तो आप इतना ध्यान रखें कि इस पर कोई आवेश ना हो, और जो वहाँ से बल रेखाएं निकलती है ना, या तो उस पृष्ठ से लंबवत हों या तो समांतर हों, है ना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थीटा कोण आ जाए, थीटा कोण, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्लक्स होता है ना डी फाई, वो आपका क्या होता है EDA होता है। अब E भी वेरिएबल रहे, DA भी वेरिएबल रहे, तो एक साथ नहीं कर सकते हम इंटीग्रेशन, तो आपके लिए मुसीबत आ सकती है। तो इसलिए हम जब भी कोई पृष्ठ बनाएंगे ना तो ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि भाई लंबवत रहे या समांतर। हाँ, ये जरूरी नहीं है हमेशा एक गोल ही बनाए। जैसे एक आपका क्या है, ये मान लो एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, इस पे धन धन आवेश से ये आवेशित है। अगर हम एक यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचे, है ना, गोल सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे ऐसे निकलेंगी। ठीक है, तो देखिए इस पृष्ठ के बीच में ना कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, 90 नहीं है ना तो 0 है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आने वाली है मुसीबत। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन या एक रॉड के लिए एक हम क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो आप देखिए कितना आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगे ऐसे निकलेंगी। ठीक है, एक समान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे कोण कितना बन रहा है 90। अगर ऊपर खींचे, ठीक है, इनके बीच में 90 बना और इनके बीच में एक ही दिशा इधर होगी तो 0 बनेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान है। तो आप ऐसे ही कोशिश करिए खींचने की, जैसे एक प्लेन शीट हो हमारे पास। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना मुझे, तो आप ध्यान रखिए, इनके लिए भी हम एक क्या बनाएंगे, बेलन। ठीक है, इस पे बहुत सारे आवेश होंगे, जो कुछ इस पृष्ठ की तरफ होंगे और कुछ जो आवेश होंगे ना इस पृष्ठ से बाहर होंगे। ठीक है, और हमें तो कल्पना करना पड़ेगा इसके अंदर वाले आवेश के कारण। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, और आगे हम मिलेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ। ठीक है,
इसमें आज हमने आपको एक थोड़ा सा फीलिंग दिया कैसे हम मतलब क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो उसमें कैसे पृष्ठ को कट करेंगे जो हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। तो चलिए ठीक है, आप हमारे इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।